नमस्कार। आज हम देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने O पर एक बिंदु आवेश Q लिया, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश ले लिया Q नॉट। दोनों है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पर इस मूल आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश Q नोट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। दोनों पॉजिटिव हैं तो मूल आवेश है वो परीक्षण आवेश को करेगा प्रतिकर्षित। तो डायरेक्शन मूल आवेश से दूर, ये तो अपनी फोर्स की डायरेक्शन होगी। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो पॉजिटिव आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, आवेश से दूर। आवेश से दूर मतलब ये डायरेक्शन हो गई विद्युत क्षेत्र की। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, अब हम इस Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल निकालते हैं कूलाम के नियम से। तो बल क्या होगा, F बराबर के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे आर कैप है वो यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स की। और ये मान है वो क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर विद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या हुआ, F बराबर के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब इसी से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्यू नोट। यहाँ पे हमें F वेक्टर का मान लिखना है, तो यहाँ पे F वेक्टर का मान पुट कर दीजिए। तो 1 अपॉन क्यू नोट ऐसा कैसा, ये अपना F का मान आ गया। यहाँ से क्यू नोट कैंसिल आउट, तो मान कितना बचा E का। यहाँ से E की वैल्यू आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट मान किसका होता है, K का। K क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसी को ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये तो किसकी बात हुई, जब अपना जो मूल आवेश है बिंदु आवेश वो क्या था, पॉजिटिव था। अगर हम उसी को ही नेगेटिव ले लें, जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अपने मूल आवेश को ही नेगेटिव ले लें, तो यहाँ पे उस आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखें, उस पर बल का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। समझिए आप, यहाँ से ये हमने पॉइंट चार्ज लिया, ये हमने माइनस क्यू ले लिया, ये r दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पे हमने परीक्षण आवेश Q नोट। देखिए मूल आवेश है वो नेगेटिव है और परीक्षण आवेश है वो पॉजिटिव है। ये है अपना नेगेटिव और ये है अपना पॉजिटिव। तो ये इस परीक्षण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फोर्स किधर लगेगा, अपनी तरफ। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, आवेश की तरफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की टूवर्ड होगी। तो यहाँ पर भी हम देखें तो विद्युत क्षेत्र और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ से हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो क्या आएगा, E वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है, देखिए आप
ऊपर वाले और इस फॉर्मूले में आप देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे वहां पे आपका प्लस क्यू चार्ज हो या माइनस क्यू चार्ज हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे डायरेक्शन है वो प्लस क्यू वाले के ऑपोजिट हो गई। ये यहाँ पे नीचे दिया गया है कि अतः माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। वहां पे आ रहा था आपका आर कैप, यहाँ आ रहा आपका माइनस आर कैप, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, वेक्टर फॉर्म में था। उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे, नॉर्मली रूप में लिखे तो वो होता है E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही हुआ। यहां से आप E और R के बीच में रिलेशन देखिए, वो क्या है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जो विद्युत क्षेत्र है वो उससे दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और वो भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब हुआ कि हम पॉइंट चार्ज से, ये हमारा पॉइंट चार्ज Q है, इससे हम जैसे जैसे दूर चलेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाएगा। शून्य कहाँ पे होगा, इसी चीज से देखिए आप, कहाँ पे होगा शून्य। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होने के लिए R का मान कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या है, अनडिफाइंड। इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण त्रिविम में अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक है, अनंत तक है। अनंत पर जाकर मान 0 हो रहा है E का इस फॉर्मूले से, तो इनफाइनाइट इज अनडिफाइंड। दूसरी बात, हम बात करें उस पर्टिकुलर चार्ज जो हमने पॉइंट चार्ज लिया उसकी स्थिति पर, तो उसकी स्थिति पर ये आवेश है, उसकी स्थिति पर R का मान 0। यहां पे आप R का मान 0 रखिए तो E का मान इनफाइनाइट, अगेन अनडिफाइंड। तो जो मूल आवेश है अपना बिंदु आवेश, उसकी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र है वो अनडिफाइंड होता है। उससे हम अगर डिस्टेंस पर निकालने की कोशिश करें तो वहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो इस फॉर्मूले के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से हमें मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ई और आर के जो दो कंडीशंस ली हैं उनमें हम इनके बीच में ग्राफ देखते हैं। तो पहला ग्राफ हम देखते हैं ई वर्सेस आर। ई और आर में क्या ग्राफ, तो यहाँ पे फॉर्मूले में था कि E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब R का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा। यहाँ पे हमने ये R का मान लिया है इस पर, और यहाँ पे हमने E का मान लिया। इधर जाएंगे तो R का मान बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो R का मान बढ़ेगा, इधर आएंगे तो E का मान घटेगा, और इधर जाएंगे तो E का मान बढ़ेगा। अब हम R का मान बढ़ाते हैं, यहां से हम चले यहां पर पहुंचे तो R का मान बढ़ा तो E का मान घटेगा, E का मान यहां से यहां तक घट रहा है। अब हम नेक्स्ट यहां तक बढ़ाते हैं R का मान तो E का मान ये प्राप्त हुआ, फिर घट रहा है। तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, ऐसे कर्व आता है, मतलब डिस्टेंस के साथ E का मान कम हो रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि E और 1/r स्क्वायर के बीच में क्या ग्राफ आएगा। तो वही बात यहां पे है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/r, E और 1/r स्क्वायर की बात की गई है। तो 1/r स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो E का मान बढ़ेगा, क्योंकि
ई है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² है अपना। ठीक है, तो 1/r² का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में 1/r² ले लिया और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ई का मान बढ़ रहा है। यहाँ पे हमने मान लीजिए आर का मान यहाँ पे लिया तो ई का मान हमारा यहाँ प्राप्त हुआ। ये धीरे धीरे ये ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये समानुपाती रूप से ई का मान भी 1/r² का मान बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो बात थी अपनी निर्वात में। अब हम बात करते हैं मीडियम में। तो देखिए मीडियम में क्या होता है, निर्वात में तो हमारे पास एक टर्म होती है एप्सिलॉन नॉट। इसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। इसे हम क्या बोल देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये तो है अपनी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर ये क्या है, प्राविद्युतांक। तो हमारे पास में मीडियम में फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन KQ/r² आर कैप। यहाँ पे एप्सिलॉन को हमने एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे हम इस केवल एप्सिलॉन आर वाली टर्म को छोड़ दें और बाकी ये सब देखें हम कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² आर कैप। ये क्या बन रहा है अपना ई, यही बन रहा है ना। तो हमें रिलेशन क्या प्राप्त हुआ, EM बराबर E/एप्सिलॉन आर। यहाँ पे हमें EM है वो EM है वो E के अंदर एप्सिलॉन आर का भाग लगने से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब EM है वो लेस देन E होगा। मीडियम में विद्युत क्षेत्र है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र से कम होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम होती है। और कितनी कम होती है, एप्सिलॉन आर गुना कम होती है। ठीक, तो ये तो बात थी अपनी एक पॉइंट चार्ज के कारण। अब हम एक निकाय के कारण ज्ञात करते हैं कि आवेशों का एक निकाय दिया हुआ हमें पॉइंट चार्ज आवेशों का, उसके कारण किसी एक परीक्षण आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पे इस बिंदु P पर हमारा परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इसकी मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R0 वेक्टर। अब हमने यहाँ पे त्रिविम में कुछ आवेश ले लिए। आवेश क्या ले लिए हमने, आवेशों के मान ले लिए हमने 1 से लेकर के n तक के आवेश लिए। यह है अपना Q1 आवेश, यह है Q2 आवेश, इस प्रकार से ये हमारा Qn आवेश। अब देखिए इन सभी की प्रकृति है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे Q1 है वो Q0 पर फोर्स रिपल करेगा, दोनों पॉजिटिव है। तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र E1 की डायरेक्शन अपनी ये होगी। Q2 के कारण इस पर E2 डायरेक्शन इधर होगी। Qn हमने यहाँ लिया तो डायरेक्शन हमारी En होगी। इन सब के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n QI/R0 I की क्यूब R0 I वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आता कैसे है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं।
अब हमें P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमारा परीक्षण आवेश रखा है। ऊपर हमने विद्युत क्षेत्र पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लिया, उसका फॉर्मूला अपने को पता है, बस सिंपली उनको रखना है और उनका योग करना है। तो देखिए ये है ई वेक्टर, ये है अपना परिणामी विद्युत क्षेत्र। उन आवेशों के निकाय के कारण परीक्षण आवेश पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वह तो है अपना ई वेक्टर। तो ई वेक्टर बराबर ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस डॉट 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 ई एन वेक्टर। मतलब उन सभी एन आवेशों के जो विद्युत क्षेत्र हैं उनको ले लिया और उनका योग करेंगे, तब हमें ई प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली ई1 ई2 और ई एन के मान रखे हैं। ई1 का मान हमने ये रखा है, क्यों? क्योंकि ई1 कौन से पॉइंट चार्ज के कारण लग रहा है? Q1 के कारण, तो 1/4πε0 Q1। और डिस्टेंस कितनी है परीक्षण आवेश और Q1 के बीच में? तो R01 का स्क्वायर R01 कैप। सिंपली हमने मान रख दिया इनका। तो यहाँ पे देखिए इन सभी के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E निकालेंगे, तो इनका योग करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे समेशन का। अब हमारे पास राशियां क्या है? 1 से लेकर के n तक, और 1/4πε0 सभी में कॉमन, तो इसको बाहर ले लिया। समेशन i इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन R0 i का स्क्वायर R0 i का कैप। ये जो i बराबर 1 से n लिया है, इसका मान आप यहाँ पे i का जो ये दिया हुआ ना, यहाँ पे रखते जाइए, आपको E1 E2 से लेकर के En तक के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि R0 i कैप क्या है, ये क्या है? तो ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आर कैप दिया हुआ सिंपली, तो उसको क्या लिखते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर। उसी प्रकार से आर नोट आई कैप को क्या लिखा? आर नोट आई वेक्टर अपॉन आर नोट आई। तो इससे हमारे पास में जो फाइनली फॉर्मूला बना वो क्या बना? ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 समेशन आई बराबर 1 to n QI अपॉन R0 i की होल 3 इंटू R0 i वेक्टर। यही अपना फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। जो बेसिक्स हमने पढ़ा था उसको हम रिलेट कर लेते हैं। आपने पॉइंट चार्ज पढ़ा, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि कूलॉम ने ये नियम क्यों दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उससे पता चला कि फोर्स क्यों लगता है। जब पहली बार कूलॉम का नियम पढ़ते हैं तो हम इतना तो याद कर लेते हैं कि एक आवेश है वो दूसरे पर फोर्स लगाता है, लेकिन क्यों लगाता है, कैसे लगाता है, क्या कारण है, यह सब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने पर ही पता चलता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कूलॉम के नियम से दो आवेशों के निकाय में आवेशों पर लग रहा बल ज्ञात किया जा सकता है, तो विद्युत क्षेत्र अवधारणा की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, जब हम दो आवेशों का निकाय लिया, उसमें एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल है, वो कूलॉम के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, तो फिर विद्युत क्षेत्र अवधारणा की क्या जरूरत है? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप समय आश्रित समीकरणें पढ़ेंगे या समय आश्रित कंडीशंस देखेंगे, जब मान लीजिए कि ये दोनों आवेश हैं वो त्वरित गति कर रहे हैं, स्थिर नहीं है, तब वहां पर विद्युत क्षेत्र अवधारणा है, या जो ये फील्ड थ्योरी है क्षेत्र अवधारणा, इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर तो हमने विद्युत क्षेत्र अवधारणा है वो सिंपली ऐसे ही ले ली कि हमें पता चले कि कूलॉम ने जो बात कही थी कि एक आवेश है वो दूसरे आवेश पर फोर्स लगाता है, तो वो क्यों लगाता है? या मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, इसके ये Q1 चार्ज है, इसके पास में यहाँ पे एक Q2 चार्ज आ रहा है,
तो ये Q2 है, वो फोर्स है, वो क्यों महसूस कर रहा है, क्या कारण है? क्या हम यहां से Q2 को हटा लें तो क्या यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा इस पोजीशन पर? तो इन्हीं सब चीजों को डिनोट करने के लिए ये जो फील्ड थ्योरी है, क्षेत्र अवधारणा है, वो फेराडे ने प्रस्तुत की थी कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र है वो चारों दिशाओं में सम्मित रूप से गमन कर रहा है। ठीक है, और इसको हम जो ये रेखाओं से डिनोट कर रहे हैं, ये सब क्या है, काल्पनिक है, ये दिखाई नहीं देता है। इनको केवल जो अपना चार्ज है वो महसूस कर सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपनी स्थिर वैद्युतिकी है, उसमें तो विद्युत क्षेत्र का केवल इतना ही कार्य है कि वो यह समझा देता है, चित्रात्मक रूप से हमको यह समझा देता है कि दो आवेश हैं, वो परस्पर फोर्स क्यों महसूस करते हैं। तो चलिए, लगता है आपको इतना समझ में आया है। अगर नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर